क्या कर रहे हैं सुबह ही? आज ना ये सप्लाई वाला पानी तो ऊपर चढ़ गया था डायरेक्ट जो भी था, तो इसे खाली करी कुई को। और इसमें जो पानी था उसका गाड़ी नुआ दी। उससे गाड़ी धो दी, तो ये भी खाली होगी। खाली होने पे ये देखिए इसमें जितना ये ऊपर का सीमेंट के टुकड़े थे ना सारे, ये देख सीमेंट के टुकड़े कैसे पड़े, ये सारे निकालने हैं आज। तो क्लीनिंग हो जाएगी क्योंकि अब गर्मी है ना, अच्छे से स्टोर करके साफ करके फिर इसे पीने का भी काम तभी आएगा ये वाला पानी। डैडी आप इसके अंदर जाओगे? तू भी चाहिए? चला जा, कूद जा, ऊपर से ही चला जा। तू तो डायरेक्ट चला जाएगा नीचे ही। मुझे तो डर लगे, इन तो ऐसी ऐसी जगह होता है। जाऊंगा कैसे, वही तो देख रहा हूँ। इसमें सीढ़ियाँ सी नहीं लगा रखी उन्होंने, तो वह ऊपर से सीढ़ी ले आओ, फिर वह ऊपर से ले आओ। नहीं जाके देख लियो जैसे भी होगा। अरे मैं आवे तभी तो बाद में चला जाता है। देख लो। एक साइड का बड़ी तो करो इसे, बड़ा तो करो इसे, जब तो नीचे जाएगा ये। आप इस पे बैठने जाओगे? आहो तिरछा हो गया, दिखे है ना? तिरछे को तुम चुप करो। हाँ तो गिरोगे नहीं अगर तिरछा हुआ तो। थोड़ा सा छोटा रहेगा। कोई नहीं, नीचे से को लटक सी के धर दियो पैर। किसका बच्चा रो रहा है इतना? नहीं गिरने के, उल्टे होकर जाओ ना अंदर। डैडी ने बताया था एक बार इधर को घूम कर जैसा लटक के जाया करें। ये पकड़िए। बता, इतनी सी उसका डर रहे, हम तो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर तक कूद जाते हैं। अरे वो टाइम है, एक मिनट उतरोगे या उतरूंगा? तो जी ये देखिए, यहाँ पे ये लग गए थे फिर इसकी सफाई में। तो पीयू के डैडी से नहीं जाया गया, तो फिर ये बाद में विजय है, ये लड़का दुकान पे जो काम करता है, आपने पहले भी देखा होगा। तो फिर ये कहने लगा कि भैया मैं चला जाता हूँ, क्योंकि इसकी हाइट भी थोड़ी सी लंबी है इनसे, तो इसलिए। तो फिर उसने अंदर से उठा उठा के वो दिया सामान, मतलब जो अंदर उसमें कंकड़ वगैरह थे। असल में ये जब हमने यहाँ से उठवाया था ना, मतलब ये फर्श ऊपर उठा हुआ है, तो इसके चारों तरफ भी बाउंड्री हुई थी, तो ये ऊपर उठा था, तो उन्होंने उस टाइम पे इसकी सफाई नहीं करी थी, तो ये इसलिए हो गया था। और रही बात पानी यूज करने की या ऊपर टैंकर में, तो जो सप्लाई का पानी आता है तो वो तभी हम ऊपर टैंकर भर लेते हैं, नीचे स्टोर होता रहता है पानी, क्योंकि समरसेबिल नहीं है। और गर्मियों में यहाँ पे पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। अगर खुद का समरसेबिल हो या यहाँ पे कुई खोदते हैं, अपनी खुद की कुई होती है यहाँ पे सबकी, तो फिर तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मियों में उनका भी पानी का जो कहते हैं ना लेवल, उनका भी कम हो जाता है, बहुत कम। तो हिल एरिया में ये दिक्कत बड़ी आती है। तो यहाँ पे अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फिर टैंकरों से ही अपनी कुई, या जो ये इस तरीके से होते हैं टैंक अपने पानी के ऊपर के या नीचे स्टोरेज वाले, ऐसे भरवाते हैं। और मिट्टी पानी के साथ देखे आती है, तो उसी की वजह से ही नीचे जम रही थी। तो यहाँ पे ये हो गया है क्लीन। और बस अभी बल्कि इन्होंने बोला भी उसे टैंकर के लिए, लेकिन वही पानी की मारामारी के चलते टैंकर का नंबर आया हमारा 1:30-2 बजे, और एक एक दिन पहले बुकिंग करते हैं लोग यहाँ पे, तब जाके अगले दिन उनका नंबर आता है पानी भरने के लिए। तो जी देखिए, ये होगी थी क्लीन हमारी कुई, तो पानी स्टोर कर। तो जी बाहर कुई पीयू के डैडी ने साफ़ कर दी थी सबने। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अब तक सप्लाई का पानी भी नहीं आया, और ऊपर का जो टैंक है उसका भी पानी ख़त्म, और काम सारा ऐसे ही पड़ा। और आज ना हमें जाना है रामपुर, क्योंकि कल को मेरी मम्मी का महीना है, संडे है कल को 4 तारीख। तो आज हमें रामपुर जाना था। उधर आंसू की भी तबीयत ख़राब हो रही, तो मैंने कहा चलो सबका खाना इधर ही बना लूँगी। और ऐसे काम हो रहे हैं आज
सारा यूं ही उधर मशीन लगा रखी कपड़ों की, पानी ख़त्म हो गया, ऊपर में कपड़े यूं ही पड़े। खाना बीच में बनाया, दाल तो उबल गई, चावल भिगे रखे, पानी आरओ में भी ख़त्म, और कपड़े भी ऐसे ही पड़े। तो सारा काम इस तरीके से हो रहा, और जाना भी है। नाश्ते बेटे रख दे भाई। तो अब ना उधर से पानी मंगवाया मैंने कहा खाना तो बन ही जाएगा, और का तो ये है कि चलो बाद में हो जाएगा। 1-1:30 बजे तक बोल रहे पीयू के डैडी की टैंकर आएगा, जब वो आएगा, कब पानी भरेगा। तो मुझे ये है कि चलो तब तक मैं खाना बना लूँ, अगर टैंकर आ गया, पानी भर गया, तो फिर मैं कपड़े वगैरह धुल दूँगी इतना। तो सारी चीज़ें, बस दिमाग सा ख़राब हो गया एकदम से, मन सा परेशान हो जाता है कि मतलब कुछ भी सेटिंग नहीं बन रही। और इसे देख लो मेरे काना को, देखो ऊपर ये काना बना बैठा, ये बिंदियाँ यहाँ नहीं लगती है, ऊपर लगती है, यहाँ को ऐसे, रुक जा, इसे लगा यहाँ पे, ऐसे, और ये ऐसे, ये भी ऊपर लगा रखी मैंने, ये ऐसे, बस बन गया खाना। चलो तो जी पानी आ गया उधर से। अब मैं दाल तो उबली गई, चावलों का पानी रख देती हूँ, दाल में तड़का वगैरह लगाती हूँ। और सांस फूल गया इतने में ही मेरा बोलते बोलते। चलो भाई ठीक है। तो जी यहाँ पे पानी उधर से फिर मैंने मंगवाया, कन्हैया लेके आया था। तो जो थोड़ा पानी था आरओ में, वो मैंने दाल उबाल दी थी उसी में, और थोड़ा सा पानी मैंने, हाँ बस मैंने थोड़ा सा आरओ में ही छोड़ दिया था पानी, क्योंकि पीने के लिए भी बच्चे फिर मांगते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, खाना मैं ज़्यादातर सारा आरओ के पानी में ही बनाती हूँ। ज़्यादातर क्या, मैं सारा ही खाना आरओ के पानी का ही यूज करती हूँ मैं खाने पीने में। टंकियों का या टैंक का पानी वैसे मैं यूज नहीं करती। तो उधर मैंने ना, उधर से पानी आया था जैसे, तो फिर मैंने उसमें केटल में गर्म होने के लिए रख दिया था चावलों के लिए। तो तब तक वो गर्म होगा, मैं तब तक इधर आटा बना लूँगी। पीहू भी आ गई थी, तो पीहू मेरे लिए बना रही थी चाय, क्योंकि मुझे ना एक तो टेंशन सी में, एक तो काम की भी टेंशन हो ही जाती है कि भाई कैसे होगा, सारा काम लेट पे लेट होता जा रहा था। फिर उधर हमें घर भी जाना था, क्योंकि मम्मी का जो महीना है वो करना था। ये सैटरडे का वीडियो है पिछले, और उसी दिन हमें फिर जाना था। फिर हम बल्कि संडे को ही वापस आना था, लेकिन हम लोग फिर मंडे में वापस आए थे। और बस कई बार काम भी नहीं हो पाता प्रॉपर, तो इसीलिए वीडियो भी लेट ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ना बेड में से मैं 1-2 पैंट शर्ट निकाल रही थी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे जाते हैं ना, तो एक आधा कपड़ा कुछ भी लेके चले जाए तो वो लेके जाना था। तो एक मैंने अपने लिए, मतलब अपनी तरफ से देने के लिए, और एक आशु की तरफ से देने के लिए 2 पैंट कमीज निकाल रहे थे। होते हैं देखिए हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज, दुख अपनी जगह है और ये रीति रिवाज अपनी जगह है। क्योंकि ये कहते हैं कि जैसे आते हैं तो आन सी खुल जाती है, फिर उसके बाद जब दोबारा जाते हैं तो फिर बाद में अच्छी तरह से अपना लेके जाते हैं। फ्रूट वगैरह भी, मतलब जैसे अब महीने पे गए ना हम लोग, तो फ्रूट वगैरह लेके जाना होता है। और ये कुछ एक आधा कपड़ा खरीदना नहीं होता, कपड़ा अपने घर से ही कुछ भी लेके चले जाओ। तो फिर एक जोड़ा जो है वो मैंने अपने लिए अपना पहनने का भी रखा था, क्योंकि प्रेस नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसे वैसे ही रख दिया था तय करके। तो देखिए चावल का रख दिया है मैंने बनने के लिए, बन भी गए हैं लगभग। और चावलों को निचोड़ दूंगी मैं, फिर उसके बाद दाल में लगाऊंगी तड़का। बीच में मैंने चाय भी पी ली थी, जब तक चावल बन रहे थे तब तक मैंने चाय पी ली थी। और सच में बिना पानी के ना इतनी समस्या होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे ही काम, बिजली और पानी दोनों चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मतलब बहुत ज़रूरी हो रही है। इनके बिना जैसे कुछ भी नहीं काम होता। और गर्मियों में तो दोनों की इतनी ज़रूरत होती है बहुत। सर्दियों में तो एक बार कोई मान लो कि चलिए लाइट नहीं है, तो अपना कंबल में बैठ के, रजाई में बैठ के, या इन्वर्टर पे एक लाइट जला ली, कोई नहीं। लेकिन गर्मियों में तो पंखे के लिए और पानी, हर चीज़ के लिए बड़ी दिक्कत होती है। सर्दियों में पानी की भी नहीं दिक्कत होती यहाँ पे। तो जी देखिए बस यहाँ पे अभी मैं दाल में तड़का लगाने लगी थी, और इधर आटा भी बन गया था। बस दाल में तड़का लगा के मैं साथ के साथ रोटी बना दूंगी। और उधर भी मैंने बोल दिया था, मतलब वो आना था, उनको काम वगैरह ख़त्म करके आते वो अपना जो भी था। असल में उस दिन ना आंसू की तबीयत थोड़ी सी ठीक सी नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही बना दूंगी जब खाना बना ही रही। और ये सारे काम हो भी पहले जाते अगर पानी ना ख़त्म होता, तो पानी की वजह से, तो इसलिए।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपातियाँ, और अब ना पीहू के डैडी मेरे से रोटियाँ तवे पे ही सिकवाते हैं। पहले भी मैं सेकने लगी थी, लेकिन मुझे ना ये बहुत ही टाइम टेकिंग सा प्रोसेस लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको रोटियों को तवे पे बनाने में। तो मैं फिर वापस से गैस पे ही इनको सेकने लगी। लेकिन अभी जैसे मम्मी गए ना, तो उसके बाद कई मतलब जन का फ़ोन आ गया पीयू के डैडी के पास, तो उन्होंने बोला कि भैया आप जैसा तवे पे मतलब गैस पे रोटी बनाते हो ना, खाते हो, तो वो बहुत नुकसान देती है। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप लोग तवे पे ही रोटी सेक के खाया करो, नहीं तो ये आगे जाके बहुत दिक्कत देगी। तो इसीलिए पीयू के डैडी थोड़े से टाइट से हो रखे हैं, मतलब कहने में कि नहीं भाई रोटियां जो है वो गैस पे नहीं सेकनी, तवे पे ही बनानी है। तो मुझे, मैं सही में बताऊँ, मुझे अच्छी तरीके से वो वाली रोटियां बनानी नहीं आती। जब करते रहते हैं फिर तो आ जाता है। तो देखती हूँ, मैं करती रहती हूँ, जल भी जाती है कई बार और कई बार हो भी जाती है। तो जी देखिए खाना बन गया था यहाँ पे, और शायद उधर से आ भी गए थे। तो मैं कुछ कह रही थी, कुछ बात कर रही थी, पता नहीं पीयू के डैडी थे, क्योंकि मैं उन्हें बोल रही थी, मैंने कहा पीयू के डैडी अब तक पानी नहीं आया। मैंने कहा सारे काम लेट पे लेट होते जा रहे। फिर मैंने कहा जाना भी तो दूर भी पड़ता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं। मैंने कहा घर से ही लेट निकलेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। तो खैर यहाँ पे 1:30-2 बजे के लगभग जाके ये पानी का देखिए टैंकर आया, वो भी मतलब बहुत कहने कहलवाने के बाद ये भैया लेके आए, क्योंकि किसी और का नंबर था। तो फिर पीयू के डैडी ने बोल बाल के थोड़ी सी इनकी रिक्वेस्ट सी करके, पता नहीं कैसे कैसे करके, तब इन भैया को लेके आए। तो कुछ इस तरीके से। और देखिए जी हर जगह की अपनी एक समस्या होती है, प्लेन एरियो की अपनी समस्याएं होती हैं, पहाड़ी एरियो की अपनी समस्याएं होती हैं। तो देखिए जी बस यहाँ पे आ गए थे सब उधर से, तो मैं देने लगी थी खाना यहाँ पे सबको। दाल चावल मैंने बनाए थे, शक्कर हमारे यहाँ पे सब लेते हैं चावल के साथ, और नई शक्कर जो होती है वो तो खाने में भी टेस्टी लगती है। तो बस मैं यहाँ पे सबको खाना देने लगी थी, और उधर पीयू के डैडी जो है वो पानी डलवा रहे थे उसमें नीचे। कैन वैसे तो वो 6000 लीटर कितने की है नीचे, ये वाली जो स्टोरेज वाली है। और जो ऊपर हमारा छत पे टैंक रखा हुआ है ना, वो बहुत छोटा है। उसे दिन में ना 3-4 बार भरना पड़ता है, बहुत छोटा है। मैं बल्कि इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा अपना बड़ा टैंक रखवा लो, ऊपर बार बार भरना पड़ता है। फिर ये भी कहने लगे कि चल कोई बात नहीं, छोटा है भर जाता है तो फिर अपना लाइट से दोबारा भर ले, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, क्योंकि जो मोंटी है ना ऊपर जिस पे टैंक रखा है पानी का, वो कमज़ोर है, तो ज़्यादा वजन नहीं उस पर रख सकते, इसलिए भी। तो देख लीजिए बस यहाँ पे ये पानी भर गया था, फिर वे बस सबको खाना वगैरह दे के फिर मैं लगी अपने कपड़ों में। और कपड़ों का भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो रहा था क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म होती हैं, और मुझे ये था कि जैसे आज मैं चली गई तो बच्चों की यूनिफॉर्म है, अगले दिन आके तो फिर मेरे से काम नहीं होता, तो फिर मैंने कहा दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर मैं इसीलिए अपना कुछ जो ज़रूरी काम है वो करके ही जाती हूँ। कुछ कान्हा जी के भी कपड़े मतलब धुलने रखे हुए थे, अलग ही धुलते हैं, मशीन में नहीं डालते। तो मैंने वो धुल के सारे बाल्टी पे टंगाने टाइप रख दिए हैं, जिससे कि उनका पानी निकल जाए, और मैं कपड़े निचोड़ने लगी हूँ। तो बस यही रहता है, क्योंकि बच्चे तो हमारे साथ जा नहीं रहे थे, सिर्फ कृष्णा हमारे साथ जा रहा था। और पहले तो खुशी होती थी घर जाने की कि हाँ भाई घर जाएंगे, मम्मी पापा जी मिलेंगे। लेकिन अब मैं सही में बताऊँ, अब ना मन नहीं करता मेरा जाने का बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता कि मैं छुट्टियों में जाऊंगी नहीं जाऊंगी, क्या करूंगी। लेकिन मैं सही में बताऊं, अब जाती हूँ ना तो घर खाने को भागता है। अब मम्मी के बाद मैं 2-3 बार चली गई, क्योंकि मम्मी के तीजे वाले दिन से मैं फिर वापस आ गई थी, फिर 13वीं वाले दिन गई थी मम्मी के। और उसके बाद अब मैं ये था, मम्मी का महीना कर रहे थे, कम दिनों का करते हैं ना, तो तब तो लेकिन मन नहीं कर रहा था। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे कपड़े मेरे धुल गए हैं, और इसके बाद मैं बस नहाऊंगी धोऊंगी और फिर मैं तैयार। कपड़े वगैरह धुल दिए, मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, काम में कट गया मेरा सारा। और किचन भी मैंने समेट दिया, शिवानी को फ़ोन कर दिया था, वो आ जाएगी। और ये थोड़ी सी दाल बची, ये मैंने रख दी है, उधर लेते जाएंगे बच्चे ना, खाना खा लेंगे शाम को। और टाइम ना 3 बज गए, और सब बाट में बैठे, बस मेरी ही, तो सब इधर ही हैं यहाँ पे बैठे सब। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रखूँगी, और घर की तो नहीं बनाऊँगी, बस यहाँ का काम यहीं पे छोड़ के जाऊँगी। वहाँ पे जो 2 दिन का टाइम मिलेगा तो मैं उसे अपनों के साथ वहाँ पे निकालना चाहती हूँ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ऐसे उसके। तो जी बस आके मिलूँगी वापस, तब तक के लिए आप सभी से राधे राधे, बाय बाय।